प्रेम शुक्ला जी, कंगना रनौत के टॉपिक पर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या 2014 के बाद मिली जो आजादी है, जो कंगना को इतना भा रही है, उसमें महात्मा गांधी की निंदा स्वीकार्य है? सवाल सीधा है, उम्मीद करूंगी जवाब भी सीधा मिलेगा। महात्मा गांधी की निंदा कतिपय स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद है, वह तो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके लिए गांधी प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की जो है सूची में शामिल है, उनको भी वो भी कभी इसको स्वीकार नहीं सकते। महात्मा गांधी के संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की अराजकता है, यह अभिव्यक्ति स्वातंत्र बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ठीक है, कह रही है कांग्रेस पार्टी की पद्मश्री वापस लीजिए, आप खुद ही कह रहे हैं अस्वीकार्य है। देखिए, कला के लिए उनको पद्मश्री दिया गया है, इस आधार पर पद्मश्री यदि वापस ले तो कांग्रेस के जावेद अख्तर का भी पद्मश्री वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में मिली थी, जिस तरह से जावेद अख्तर ने बयानबाजी की। कारगिल के युद्ध को कवर करने के नाम पे जो लोग इस देश की जो सैनिकों के बलिदान के जो है जिम्मेदार लोग रहे, ऐसे पत्रकारों का कभी पद्मश्री जिनको दिया गया था, वो भी वापस लेना चाहिए। ऐसी लंबी सूची में गिना दूंगा जिनकी पद्मश्री और पद्मभूषण वापस लिए जाने की आवश्यकता है। देखिए, उनको कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, उन्होंने कला के क्षेत्र में उनका योगदान है, अभिव्यक्ति के लिए उनको नहीं दी गई है। और उनका ये जो बयान है उसे हम बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रोहन जी आपके पास आऊं जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जवाब फौरन देते हैं प्रेम शुक्ला जी, वीरदास पर जल्दी से एक जवाब ले लेती हूं उनके। वीरदास, अमेरिका में जाकर भारत की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उस पर पूरी की पूरी आर्मी आपकी उनको ट्रोल कर रही है। देखिए, वीरदास के मामले में जो वीरदास कर रहे हो तो ठीक, लेकिन वीरदास को जिस तरह से समर्थन कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम, कपिल सिब्बल देने निकल पड़े हैं, कांग्रेस ने एक ऐसी आर्मी खड़ी कर रखी है जो लिबरल होने के नाम पर बारंबार भारत की राष्ट्रीयता पर, भारत राष्ट्र पर प्रहार करने का दुष्कर्म करता है, और उसको ताली बजाकर उसका सम्मान करने का काम कांग्रेस करती है। बारंबार राहुल गांधी स्वयं विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर चुके हैं, और वीरदास जो है जब भारत का अपमान कर रहे हैं, तो जिस तरह से कंगना रनौत के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने समर्थन नहीं किया, लेकिन वीरदास के समर्थन में कांग्रेस के कपिल सिब्बल और कार्ति चिदंबरम जिस तरह से उतरे हुए हैं, इस बात का संकेत है कि भारत के अपमान होने पर कांग्रेस को प्रसन्नता होती है। कांग्रेस का कुनबा, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा इस कॉमेडी के साथ देश का अपमान कर रहा है। एक जवाब दीजिए ना रोहन जी, क्या आपकी जुबान से कभी विदेशी धरती पर भारत के लिए ऐसे शब्द निकलेंगे, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में जो खुद अपने रेप के आंकड़े गिनते रहे तो सोच में ये हो जाए? फिर क्यों आपके नेता समर्थन कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। देखिए अंजना जी, कौन से नेता क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। प्रज्ञा ठाकुर जी किसकी नेता है मुझे नहीं मालूम है, शायद इनको मालूम होगा कि आज सांसद होने के बावजूद भी गोडसे की मंचा करने के बाद आज भी वो डिफेंस कमेटी के मेंबर है। और अंजना जी, मेरी बात की शुरुआत में एक चीज कह के करूं, ये जो जिस नाम आप दे रहे हैं कंगना रनौत, ये सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है कि गांधी जी को गोली मारने वाले, आप गांधी जी की बीच में मत बोलिए, मैं बीच में मत नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, बौखला जाएंगे, मुझे मालूम था, मैं बीच में नहीं बोला, उद्धव ठाकरे ने क्या गोडसे का इनकार किया? उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के टिप्पणियों का इनकार किया क्या? अंजना जी को चुप करवाइए, मैं इसका जवाब लूंगी उनसे, ठीक है, लेकिन पहले रोहन जी को जवाब दे लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये गलत है, सुन लीजिए मेरा जवाब, ये अस्वीकार है। नहीं, प्रेम गुप्ता जी टाइम आप प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी सुनिए, देखिए आप भी सीधा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल। गांधी जी को गोली मारने वाले, गांधी विचार को मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं उसका जवाब भी दे रहा हूं। गांधी जी को गोली मारने और गांधी विचारधारा को गोली मारने में लगे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम कंगना रनौत के निवेदन की निंदा करते हैं। ये सरकार किसकी? बरमूडा ट्रायंगल है क्या? सरकार तो भाजपा की है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आज देशद्रोह का मुकदमा बनता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की है, वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने हम मेरे नेता करके संबोधित किया था, और महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि ये मेरे राष्ट्रवादी से भी बड़े राष्ट्रवादी है। आज क्यों चुप बैठे हैं? उसको पद्मश्री दे रहे हैं, गलती उनकी नहीं है। वो
मुखौटा है गांधी की विचारधारा को खत्म करने की। और ये लोग जिन्होंने देश का इतिहास बनाने में एक सुई का भी योगदान नहीं दिया है, वो आज देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं, पर देश इनको सफल नहीं होने देगा। शर्म आनी चाहिए इनको ये बोलते हुए, और उनके मुंह से बोलना चाहिए गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहना चाहूंगा, आप जो गोडसे की बात कर रहे हैं, आज उनके इशारे पे मात्र महात्मा गांधी नहीं थे, जिस सरदार पटेल की आप मंशा कर रहे थे उनको भी गोडसे के इशारे पे थे। ये तस्वीर 1945 में एक मैगजीन है अग्रणी करके, गोडसे ने यह तस्वीर करी थी जिसमें 10 सर दिखाए गए थे रावण में, उसमें सरदार पटेल थे, नेहरू थे, सारे नेता थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जो नेता ने योगदान दिया सारे कांग्रेस के नेता थे, आज उनको डिवाइड एंड आप रूल कर रहे हैं। इतिहास नहीं बदल पाएंगे। आपने तो इतिहास लिखा नहीं, आपका इतिहास माफी का इतिहास है। भगत सिंह का इतिहास माफी का इतिहास नहीं है। जब उनके पिता ने कहा मर्सी पिटीशन का, तब भगत सिंह ने कहा था कि मुझे मर्सी पिटीशन नहीं चाहिए।